नमस्कार, जनादेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर हम रोज बात करते हैं कि सभी दलों का प्रचार लगातार तेज होता जा रहा है, लेकिन आज हम बात करेंगे कि सभी पार्टियों के प्रचार का अंदाज आखिर है क्या। पार्टियों के प्रचार पर बात इसलिए भी जरूरी है क्योंकि 2014 के भाजपा के हाईटेक प्रचार अभियान पर विरोधियों ने बड़े बड़े सवाल खड़े किए थे, लेकिन महज कुछ ही वक्त में देश में अब सभी दल उसी प्रकार की परिपाटी पर प्रचार करते नजर आ रहे हैं। विरोधी दल भी अब उसी हाईटेक अंदाज से जुड़ने को आतुर नजर आ रहे हैं। ये कोशिश है तकनीक के हर माध्यम को अपनाकर लोगों तक पहुंच बनाने की। तो आज जनादेश में मुद्दा है प्रचार का हाईटेक तरीका, लेकिन सबसे पहले शुरुआत इस वक्त की चुनावी हेडलाइंस के साथ करते हैं। ने मुजफ्फरपुर की एक रैली में साधा लालू नीतीश पर निशाना, कहा दोनों ने मिलकर बिहार को बनाया बीमारू राज्य। नीतीश ने कसा भाजपा के प्रचार अभियान पर तंज, कहा भाजपा बाहरी योद्धाओं के सहारे लड़ रही है चुनाव, इनके पास एक भी नेता मुख्यमंत्री के लायक नहीं। टिकट बेचने के आरोप में सपा के प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र सिंह यादव और सचिव राजेश कुमार होंगे गिरफ्तार। टेकारी विधानसभा क्षेत्र का टिकट 10 लाख रुपए में बेचने के सिलसिले में मामला दर्ज, गिरफ्तारी के लिए तलाश जारी। बीफ खाने को लेकर लालू प्रसाद के बयान पर भाजपा नेता सुशील मोदी ने भी किया ट्वीट, कहा नीतीश कुमार ने गांव-गांव में शराब की भट्टी खुलवाई, मौका मिला तो बीफ के लिए खुलवाएंगे बूचड़ खाने। तो सुर्खियों के बाद में अब आज के मुद्दे की करते हैं। चुनाव प्रचार दिनों दिन हाईटेक होता जा रहा है। नेता प्रचार की अलग अलग स्टाइल अपना रहे हैं और ये नज़ारा बिहार विधानसभा चुनाव में भी साफ तौर पर नजर आ रहा है। हालांकि इस प्रकार के हाईटेक प्रचार को लेकर कई दल भाजपा पर निशाना साधते रहे, लेकिन अब खुद इस तकनीक को सहारा बनाकर सत्ता तक का रास्ता तय करना चाहते हैं। आइए देखिए इस रिपोर्ट को, उसके बाद में हम बात करेंगे, इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। बिहार चुनाव में बैनर लगते रहे, रैलियां होती रहीं, नेताओं के भाषण लोगों तक पहुंचते रहे, लोग जनप्रतिनिधि चुनते रहे। नई सदी की दस्तक हुई। बिहार में पार्टियां सन 2000 में चुनाव मैदान में थी, लेकिन प्रचार का तरीका कमोवेश वही परंपरागत। युवा होते देश में 2014 का लोकसभा चुनाव लड़ा गया। एनडीए, खासतौर पर भाजपा, हाईटेक प्रचार के साथ मैदान में उतरी और नतीजों ने लोगों की सोच बदली, साथ ही राजनीतिक पार्टियों की भी। बिहार के चुनाव में एक बार फिर भाजपा और सहयोगी हैं और मुकाबले में समाजवादी और उनके सहयोगी भी। हाईटेक प्रचार में भाजपा से मुकाबला है तो समाजवादी विचारधारा वाली पार्टियों ने भी हाईटेक प्रचार का दामन थाम लिया है। अब बिहार की जनता तक अखबार अपडेट से पहले फेसबुक का अपडेट पहुंच रहा है। गांव में डोलती सड़कों पर चलते हुए टीवी पहुंच रहे हैं। मतदाताओं के पास स्मार्टफोन है और नेताओं के पास ट्विटर हैंडल। प्रचार का वॉर है, पीछे कोई रहना नहीं चाहता। पोस्टर, बैनर, माइक और रैली के रेलमपेल में डिजिटल का नया धुआं भी है। जोर आजमाइश में पार्टियों के वॉर रूम भी, जिनमें लगातार काम करते सूचना तकनीक से जुड़े लोग, नारे वादे के साथ लेखक भी। मतदाता को लुभाने में महागठबंधन का स्वाभिमान लगा है तो एनडीए का परिवर्तन भी। जनता की नब्ज टटोलने के लिए रथों के पहिए घूम रहे हैं, लेकिन इन रथों की नब्ज पर जीपीएस लगा है। भाजपा के 243 रथ सभी विधानसभा में मौजूद हैं। एक दिन में 10 से 12 जगह पहुंच जाते हैं। मुकाबले में स्वाभिमान भी 162 रथों के साथ डटा है। साथ ही मौजूद है 7,500 की साइकिल सेना, जो एक एक गली कूचे तक मुख्यमंत्री के संदेश को पहुंचाने में लगी हुई है। एक तरफ एनडीए के स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री खुद हैं, तो दूसरी तरफ महागठबंधन के पास मुख्यमंत्री और राजद प्रमुख हैं। नारा विकास का है, आरक्षण का है, जंगल राज का है तो सुशासन का भी। खैर, चुनाव के नारे, महागठबंधन का हाईटेक प्रचार, एनडीए का तकनीकी प्रचार जनता को कितना लुभाएगा, बिहार में किसकी बनेगी सरकार, किसके माथे होगा मुख्यमंत्री का ताज, यह 8 नवंबर को तो मालूम चलेगा ही। फिलहाल प्रचार वार में बिहार बदला बदला सा जरूर लगता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
तो बदला बदला सा बिहार और कहा जाए बदला बदला सा प्रचार का जो अंदाज है, उस मुद्दे पे बात करने के लिए दो खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं। वरिष्ठ पत्रकार हरीश गुप्ता जी हमारे साथ हैं। इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार शंभुनाथ सिंह हैं, जो कि न्यू मीडिया को भी पढ़ाते हैं। आज की जो न्यू मीडिया उसमें क्या कुछ चीज़ें उसके बारे में आज के जो छात्र हैं उनको भी रूबरू कराते हैं। हमारे सहयोगी राजेश राज हमारे साथ पटना से जुड़े हैं। राजेश, पहले रुख आप ही का करते हैं, जरा ये बताइए कि आज के समय में कहा जाता है कि जब पॉलिटिकल पार्टीज जानती हैं जनता के बीच, उससे पहले तमाम पेशेवरों को, जो प्रोफेशनल्स हैं, उनको हायर करते हैं, एजेंसीज को हायर करते हैं। किस तरीके से वॉर रूम बनाते हैं, क्या होता क्या है वॉर रूम में चुनाव प्रचार के मद्देनजर? देखिए, सबसे पहले अगर हम आर्येंद्र बीजेपी के वॉर रूम की करें तो वो बीजेपी का वॉर रूम नहीं बल्कि एनडीए का वॉर रूम है। 160 प्रचार रथ जो हैं वो एलईडी, मोबाइल ऐप और तमाम जो तकनीकी चीज़ें हैं उससे लैस होकर जनता के बीच पहुंच चुके हैं। और जो बीजेपी का वॉर रूम है वो एनडीए का वॉर रूम है। उसमें 40 जो रथ हैं वो लोजपा के भी उसमें दर्शाए जाते हैं। उसकी भी देखरेख भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं। चाहे हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की बात करें, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी की बात करें, 243 सीटों पर 243 रथ और 2 अतिरिक्त रथ जो हैं उसको बनाए गए हैं। और उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदेशों वाले वीडियो और तमाम तरह के जो अत्याधुनिक उपकरण हैं उसको रखे गए हैं। जीपीएस से लैस किया गया है और तमाम जो रथ हैं बिहार के विभिन्न इलाकों में घूमते हैं और पटना से बैठकर बीजेपी और एनडीए के जो तमाम रथ हैं उनके जो आईटी प्रोफेशनल्स हैं उस वॉर रूम से उसकी निगरानी करते हैं। वो जानकारी हासिल करते हैं कि आखिर वो जो रथ है वो किस स्थिति में है, क्या वो खराब तो नहीं हो गया, जनता के बीच पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा। तमाम तरह की जो दिक्कतें आती हैं उसको शॉर्ट आउट वॉर रूम से किया जाता है। तमाम तरह की जो कवायदे हैं उसको वॉर रूम से पूरी किए जाते हैं। 4 आईटी प्रोफेशनल्स बीजेपी दफ्तर में हैं, 25 अन्य लोगों को लगाया गया है। और यही हाल जो है जेडीयू के वॉर रूम का है जो एग्जीबिशन रोड में है और उसमें 800 से ज़्यादा लोगों को लगाया गया है। प्रशांत किशोर जिसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और बीजेपी का जो वॉर रूम है उसकी मॉनिटरिंग आरके सिन्हा जो सांसद हैं उनके बेटे रविराज सिन्हा कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी दोनों नई तकनीक से लैस होकर अपने अपने वॉर रूम से चुनाव प्रचार का जायजा ले रहे हैं। जी राजेश, आप रहिएगा हमारे साथ में। हमारे साथ दो खास मेहमान स्टूडियो से भी जुड़े हुए हैं। हरीश जी, अगर बिहार की बात करें तो एक परंपरागत जो सोच जहन में आती है नेताओं के लिहाज से, राजनीतिक दलों के लिहाज से, बड़ा खाटी जो देसी अंदाज रहता है खासतौर से कुछ नेताओं का खासतौर से, लेकिन बदलते दौर में आज उनको भी इस प्लेटफॉर्म को नज़रअंदाज ना कर सकने की स्थिति आ गई है। इस बदले हुए परिदृश्य को आप बिहार के विधानसभा चुनाव में कितना अहम देख रहे हैं? देखिए, एक चीज़ इसमें बड़ी अजीब सी है। मतलब बीजेपी जो बड़ा हाईटेक कैंपेन चलाती थी, मतलब जैसा हमने लोकसभा चुनाव में देखा या बाकी स्टेट्स के जो चुनाव हुए, उस मुकाबले बिहार का चुनाव में बीजेपी ज्यादा ट्रेडिशनल ढंग से काम कर रही है। हाईटेक रथ जरूर है लेकिन वो है रथ। मतलब 160 रथ जो है उनके सब जगह घूमेंगे, उसमें एलईडी है, ये है, सब कुछ है जी, सोशल मीडिया भी है। लेकिन बीजेपी ज्यादातर काम ये इन हाउस कर रही है जी, आउटसोर्स नहीं किया है। हाँ। मतलब उसकी खुद की ताकत इतनी अब हो चुकी है एक तरीके से, आप ये भी कहना चाह रहे हैं। ये और उसके मुकाबले में नीतीश ने क्या किया है कि नीतीश ने मोदी जी का लोकसभा वाला फार्मूला अपनाया जी, अनुसरण कर रहे हैं। उनके आदमी को, प्रशांत किशोर को उन्होंने अपने साथ जोड़ा और उनकी जो कंपनी सीएजी थी उसको कहा कि भाई एक नई कंपनी बनाइए। तो उनके 300 लोग जो है जी अब वो उनके लिए काम कर रहे हैं। और नीतीश जी के 5 जो है वो ट्विटर हैंडल अकाउंट है और उन्हीं से वो सारा कैंपेन जो है, मतलब ये टोटल कैंपेन जो है वो नीतीश फोकस्ड है। ग्रैंड अलायंस बेशक हो वो, लेकिन वो कहने को है जी, सारा कैंपेन नीतीश फोकस। जी, आप एक बड़ी बात कह रहे हैं। मैं शंभू जी आप तक लेके आऊंगा कि जो बात हरीश जी ने कहा कि नीतीश फोकस है, क्योंकि 2014 के अगर हम मुकाबले की बात करें तो ये कहा जाता था अब साहब इस समय जो पीएम पद के प्रत्याशी महज वही नजर आते, बाकी सारे नेता निकल गए। अब आप अगर बिहार पे जाइए तो पटना से उतर के देखिए, सब जगह आपको होल्डिंग पे एक ही चेहरा नजर आएगा। तो क्या ये इस प्रकार की जो चीजों को लेकर सवाल खड़े करते रहे थे, अब खुद सवालों के घेरे में नहीं, इस प्रकार की चीजों को अपनाकर, अनुसरण करके? नहीं, देखिए, असल में इसके पीछे भी एक अच्छी सोची समझी रणनीति है
क्योंकि नीतीश चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट हैं महागठबंधन के। ठीक है, तो वो चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट हैं, उनको फोकस किया जा रहा है क्योंकि वो सुशासन और बहुत सारी चीज़ों से अपने को जोड़ते हैं, और उस हिसाब से चूंकि दूसरी तरफ से जो मेन फोकस में है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, तो इससे उनका दो मतलब सत्ता है। एक तो ये है कि भाई हमसे मुकाबले के लिए प्रधानमंत्री को आना पड़ा, बिहार का कोई आदमी नहीं ये किया, प्रधानमंत्री गेस्ट अपीयरेंस में होते तब भी ठीक था, तो मेन अपीयरेंस में है। तो एक तो इस सहारे नीतीश 2-3 काम कर रहे हैं। एक तो ये कर रहे हैं कि मतलब वो जो एक बिहारी अस्मिता और दूसरी सारी, ठीक है, लेकिन जो सब वो सवाल खड़े करते थे 2014 में, उन्हीं सवालों के घेरे में भी तो वो आ रहे हैं। जो आप कह रहे हो, आप अगर थोड़ा सा जैसे लालू जी की एक बात मुझे बहुत याद आती है, उनका शायद पहला चुनाव था या दूसरा चुनाव था, जब वो चीफ मिनिस्टर, उसके दूसरा जो टेन्योर था उनका, उसमें लालू जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारे मीडिया के सामने कहा था कि हमारा जो वोटर है वो अखबार नहीं पढ़ता, इसलिए हम मीडिया की परवाह नहीं करते, अखबार की परवाह नहीं करते, टीवी की परवाह नहीं करते, उसको हम कम्युनिकेट करते हैं, अपने ढंग से करते हैं। वही लालू जी और उनके बेटे का राघोपुर से ये हुआ, नॉमिनेशन हुआ जी, तो सबसे ज्यादा हल्ला फेसबुक पे और उनके फॉलोअर, ट्विटर, ये सारी चीजें, लालू जी जो अखबार तक की परवाह नहीं करते थे उसका दावा करते थे, आज वो भी न्यू मीडिया प्लेटफॉर्म पे हैं, ट्वीट कर रहे हैं और फेसबुकिंग कर रहे हैं और बाकी सारे इडियम्स इस्तेमाल कर रहे हैं, बल्कि एक कदम ज्यादा, बल्कि थोड़ा इसमें पे भी जाके वो मिमिक्री भी करके दिखा रहे हैं। नीतीश तो चलिए पेशे से इंजीनियर हैं और बाकी थोड़ा, लेकिन लालू जो इस तरह का करते थे और जो अब कर रहे हैं, तो आप चाहें तो कंट्राडिक्शन देख सकते हैं उसमें, वो साफ तौर पे नजर भी आ रहा है। जी हरीश जी, आप इस बात को किस तरह से देखते हैं कि जिस चीज को शायद अगर हम प्रचार के माध्यमों को अपनाने के तरीके पे देखें, जिनको भाजपा ने या अन्य दलों ने पहले अपना लिया, ये जो समाजवादी दल बिहार में चाहे जेडीयू हो चाहे आरजेडी हो, ये समझने में इन्होंने देर की, नब्ज पकड़ने में देर की, अब जबकि उनको लग रहा है कि इसके बिना काम नहीं चलेगा, तो युवाओं को पकड़ने के लिहाज से एक बड़ी कोशिश के तौर पे देख सकते हैं। देखिए, नीतीश कुमार के 5 ट्विटर हैंडलिंग अकाउंट है, अगर आप उनका एक एनालिसिस करें तो उनको मैक्सिमम हिट जो है वो 1 लाख मिलता है, मतलब 1 लाख के करीब, यानी पूरे बिहार में सिर्फ 1 लाख। तो ये बात बीजेपी समझती है कि बिहार में इंटरनेट पेनिट्रेशन कम है, हालांकि बिहार के लोग बिहार से बाहर जाके ज्यादा सक्सेसफुल हुए, लेकिन बिहार में इंटरनेट का जो पेनिट्रेशन है वो कम है जी, कंप्यूटर का पेनिट्रेशन कम है। तो इसलिए नीतीश कुमार जी ने घर घर दस्तक का प्रोग्राम जरूर बनाया, लेकिन वो बहुत ज्यादा कामयाब इसलिए नहीं हुआ जी कि उनके पास जो पार्टी का वर्कफोर्स जो सिस्टम है वो हर कॉन्स्टिट्यूंसी में अवेलेबल नहीं था। पहले बीजेपी के साथ अलायंस था, अब लालू के साथ अलायंस है, तो वो 100-125 सीटों से आगे जी नहीं था। उसके मुकाबले में बीजेपी ने क्या किया कि घर घर मोदी, हर जगह मोदी के आदमी जा जाके, मतलब पूरी पार्टी और पूरा आरएसएस जो पूरा उनके लिए काम कर रहा है, तो उसका फर्क ये है। और दूसरी चीज की टैक्टिकली वो ठीक कर रहे हैं कि नीतीश क्योंकि चीफ मिनिस्टर है जी, तो प्रचार उन्हीं के नाम का हो रहा है, उन्हीं के ऊपर फोकस है सारे सोशल मीडिया का। ठीक है, लेकिन ये सोशल मीडिया किस प्रकार का एक अंतर ला पा रहा है, हमारे सहयोगी राजेश राज हमारे साथ पटना से मौजूद है। राजेश, ये जो पूरी कोशिश है, चाहे वो किसी भी खेमे की तरफ से हो, चाहे एनडीए की तरफ से हो, चाहे इसके अलावा हम महागठबंधन की ओर से करें, बिहार के वोटर्स पे ये जो मीडियम है किस प्रकार का असर डालता नजर आ रहा है? क्योंकि हमने देखा है कि परिपाटी एक बदली है, तो उस बदले मिजाज को किस तरीके से वहां का वोटर देख रहा है? हाँ बिल्कुल, जो बदला हुआ मिजाज है वो स्पष्ट तौर पर देखा जा सकता है आर्येंद्र, कि जिस तरीके से लालू प्रसाद के बारे में ये कहा जाता था कि वो एक जो रणनीतिकार हैं वो कहते हैं कि वो लापरवाह शासक की तरह दिखते थे, अखबार का नहीं पढ़ना, फाइल नहीं पढ़ना, ये सब चीज़ें उनके साथ जुड़ती हुई नज़र आती हैं। लेकिन आज वो लालू प्रसाद ट्विटर की बात करते हैं, फेसबुक के जरिए अपना संवाद जो है वो देने की कोशिश करते हैं, और मीडिया पर भी हमला करते हैं तो अपने ट्विटर और फेसबुक के जरिए करते हैं। ये एक बिहार का
बड़ा बदला हुआ सियासी मिजाज है। और उनके बेटे जो हैं तेजस्वी, उनके दामाद, उनकी बेटी, ये तमाम लोग वॉर रूम बनाकर उसमें इन तमाम चीज़ों की निगरानी कर रहे हैं। नीतीश कुमार की बात करें तो मैंने आपको पहले भी बताया कि 800 से ज़्यादा प्रोफेशनल्स उनके लिए काम कर रहे हैं। माइक्रो लेवल तक, बूथ लेवल तक जो है वो योजनाओं को फुल प्रूफ बनाने की कोशिश की जा रही है। घर घर दस्तक की बात करें या फिर नीतीश निश्चय की बात करें, तमाम जो उनके जो स्लोगन्स हैं उनको इनके वॉर रूम से देखा जा रहा है। जीपीएस सिस्टम का यहाँ भी इस्तेमाल किया जा रहा है। ये बात ज़रूर है कि नेट कनेक्टिविटी के मामले में थोड़ी कमज़ोरी ज़रूर है बिहार में, लेकिन जो व्हाट्सएप का मसला है, फेसबुक का मसला है, वो मोबाइल ऐप पर भी अब जो यहाँ के युवा हैं वो बड़ी तेज़ी से जुड़ रहे हैं। और राज्य के बाहर जो युवा चले गए हैं वो भी मतदान के लिए बिहार की ओर रुख कर रहे हैं। तो एक बड़ा जो टेक्नोलॉजी का सवाल है, टेक्नोलॉजी के लेवल पर बिहार जो है वो कटा हुआ था, वो एक जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी चूंकि पहले से इस टेक्नोलॉजी से जुड़ी रही है, हालांकि प्रोफेशनल्स के मामले की बात करें या फिर अन्य जो लोग हैं उनको हायर करने की बात करें तो उस पर भरोसा करने के बजाय 60,000 वर्कर जो हैं बूथ लेवल तक भारतीय जनता पार्टी के पहुंच चुके हैं और घर घर जाकर कार्यकर्ताओं को और मतदाताओं को मतदान केंद्रों तक कैसे पहुंचाएं, इसकी व्यवस्था में भी भारतीय जनता पार्टी के लोग जुड़ गए हैं। लेकिन टेक्नोलॉजी का सहारा हर तरफ से लिया जा रहा है। बिल्कुल, तकनीकी बहुत बड़ा एक सहारा बन गया। शंभुनाथ जी, आपको लगता है कि ये जो कोशिश लगातार हम देख रहे हैं, क्या चूंकि जो इस वक्त का वोटर है उसमें एक बहुत बड़ा तबका है, कहा जाए 40 साल से कम उम्र के लिहाज से लगभग 60 से ज़्यादा फीसदी वोटर है, क्या एक बड़ी कोशिश यही है क्योंकि उन तक पहुंच बनाना है तो इस प्रकार की चीज़ों को आपको छूना ही पड़ेगा? यूथ को तो सब टारगेट कर रहे हैं, मतलब मीडिया भी उनको टारगेट कर रहा है, कंज्यूमर और एड एजेंसियां भी उनको टारगेट कर रही हैं और पॉलिटिशियन और पॉलिटिकल पार्टीज भी उनको टारगेट कर रही हैं। ये आयरनी देखिए कि जिस बिहार में इस देश का फ्रीडम मूवमेंट शुरू हुआ चंपारण से, गांधी जी ने मतलब पर्सन टू पर्सन लाइव कांटेक्ट के जरिए उन्होंने इतना बड़ा आंदोलन खड़ा किया। आज वहाँ लाइव कांटेक्ट धीरे धीरे बहुत कम होता जा रहा है। और अगर आप याद करें बराक ओबामा का फर्स्ट इलेक्शन कैंपेन, तो जिस तरह से हाईटेक वो इलेक्शन किया था उन्होंने 2008 का, हाँ उसके पहले के जो दूसरे, नहीं 2008 का, हाँ जी, तो उसके पहले के जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होते थे वो टेलीवाइज्ड होते थे, बट न्यू मीडिया का पहला सफल और बहुत इस्तेमाल उस समय उन्होंने किया। उसी तरह से अगर आप बीजेपी का चुनाव प्रचार देखें तो इंडिया साइनिंग को आप याद करें जो प्रमोद महाजन के दौर में चला था, तो उसमें कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी और न्यू मीडिया का उतना इस्तेमाल नहीं था, शायद इसका उतना ज़्यादा फैलाव भी उस समय नहीं हुआ था। नरेंद्र मोदी के समय ये न्यू मीडिया सेंट्रिक हो गया है पूरा कैंपेन लगभग, और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के जो नए प्लेटफॉर्म्स हैं उसको सब अपनाने के लिए लगभग मजबूर से नजर आते हैं। सारी पॉलिटिकल पार्टियां, मैंने कहा ना कि जैसे लालू जी तो उसके मतलब एक दूसरे छोर हैं। तो ये भविष्य में धीरे धीरे ये सोशल मीडिया और न्यू मीडिया प्लेटफॉर्म्स ज़्यादा से ज़्यादा ये होंगे, क्योंकि देश भी बड़ा है, जनसंख्या भी बड़ी है, सबसे आप कम्युनिकेट सीधे नहीं कर सकते जी। तो ये जो वर्चुअल कम्युनिकेशन का ये है, इसको लोग अडॉप्ट कर रहे हैं जी। लेकिन क्या इसको अडॉप्ट करने को लेकर हरीश जी आपको एक बड़ी वजह ये भी लगती है कि कम से कम सुबह उठिए, कुछ ट्वीट कर दीजिए, दिन भर सुर्खियों में बने रहेंगे आप? क्या सुर्खियों में बने रहना भी एक बड़ी वजह, क्योंकि माध्यम बड़ा सहज है, बस कह के निकल जाइए, दिन भर चर्चा होती रहेगी? देखिए, ट्वीट करना जो है ये बड़े दिमागी काम है, और ट्वीट से ज़्यादा आजकल क्या हो गया, स्पूफिंग, कि आप किसका मजाक कौन ज़्यादा ढंग से, बेहतर ढंग से उड़ा सकते हैं, उसके लिए अलग टीम्स बनी है। उसके लिए वीडियो कौन बढ़िया बना सकता है। मतलब स्पूफिंग जो है वो नीतीश कुमार को स्पूफिंग बनाने के लिए बीजेपी के कम से कम 10-15 ग्रुप मिनिमम जो डेडिकेटेड हैं वो काम कर रहे हैं। ऐसे नीतीश के यहाँ भी जो 300-350 लोगों की फौज है जी, जिसमें IIT के लोग हैं, और ये वही लोग हैं जो मोदी के लोकसभा चुनाव में काम करते थे। तो सवाल ये है कि जो दिमाग है ये दिमाग का खेल है। सोशल मीडिया क्या है, सोशल मीडिया में आपको चुटकुले आते हैं, वो चुटकुले बनाने के लिए, जोक्स बनाने के लिए एक पूरी फौज है, आर्मी है जी। इसी ढंग से स्पूफिंग के लिए जो वीडियोस बनते हैं उसके लिए एक फौज खड़ी की गई है। अब इसका एक कंपटीशन है, यूट्यूब पे डाल देंगे, फेसबुक पे डाल देंगे, अब तो इतने आपके पास सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है, और दूसरा क्या कर रहा है उस पे आपको एकदम रिएक्शन देना है कि नहीं देना है। इसका नुकसान भी होता है जी। आपने ट्विटर पे जल्दी से रिएक्शन डाल दिया, बाद में पता लगा विड्रॉ करना पड़ रहा है जी।
मतलब नीतीश कुमार की टीम को भी 2 बार ये विड्रॉ करना पड़ा। हाँ बिल्कुल। तो ऐसे क्या होता है कि इसका रिएक्शन इतना ज़बरदस्त होता है सोशल मीडिया का, मतलब क्योंकि अल्टीमेटली एक मोबाइल पर एसएमएस करना, मोबाइल पे गाने की धुन बजना जी, और सोशल मीडिया में इंटरेक्शन, हाँ ये 3 अलग अलग चीज़ें हैं। जी, तो पॉइंट ये है कि आप अपने ऐप्स के ज़रिए अपना संदेश हर मोबाइल पर कैसे दे पाते हैं और कैसे पहुंच बना पाते हैं, ये बिल्कुल तो ये बिहार के जी, अंदर ये नया एक्सपेरिमेंट जो है, हाँ वो क्या रंग लाएगा क्योंकि ये भी बिहार में तो देखना 1 जी, to 1 कॉन्ट्रैक्ट जो है, हाँ। इसलिए नीतीश ने शुरू किया था घर घर दस्तक। घर घर दस्तक, हालांकि वो लेकिन वो बात- किस मुहिम के मुकाबले था इसका भी जनता समझेगी। जी। शंभू जी, आपको लगता है कि अब कई बार ऐसा होता है कि आप फोन उठाइए और आपको उधर से कोई एक बड़ा नेता फोन पे बोलते नजर आएगा, ये भी एक बिहार की या कहीं कहीं लिहाज से भी जनता के बीच में ये कौतूहल नीतीश का बहुत विषय, पहले से कर रहे हैं, बहुत एक क्योंकि कौतूहल मैं- का विषय है। उसके अलावा अगर आप होलोग्रामिक तरीके से देखें कि हमने देखा था मोदी जी ने किस तरीके से एक जगह रहते हुए और 100 जगह अपने आप को प्रेजेंट करके लोगों को रैली में सब और संबोधित कई किया। लैंग्वेजेज में, कई लैंग्वेज में कई किया। लैंग्वेजेज में, ऐसा ये नहीं जो जो आपकी इस- मदर टंग है उसमें कन्वर्ट करके। इस स्तर का जो हाईटेक प्रचार ये है, जी, वैसे मैं सॉरी टू इंटरजेक्ट, ये दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल ने सबसे पहले हाँ बहुत ज्यादा तरीके से जी, उसने मैसिव तरीके से बिहार के कॉन्टेक्स्ट में असली सवाल ये है कि ये जो हाईटेक ये है, इसके यूजर कितने वेल इक्विप्ड हैं। तो मेरा ख्याल है कि जैसा हरीश जी भी बोल रहे थे कि वहाँ पेनिट्रेशन इसका थोड़ा सा कम है। तो रूरल में आप जैसे शहरों को छोड़ दीजिए, पटना छोड़ दीजिए, शहर जो मुजफ्फरपुर और इस तरह के जो शहर हैं उनको छोड़ दीजिए, तो जैसे ही आप कस्बों में, रूरल एरिया में पेनिट्रेशन आपका जाता है तो वहाँ तो आपको होर्डिंग तक नहीं मिलेंगे प्रॉपर, ये हाईटेक का तो छोड़िए। बट ये ज़रूर है कि जैसे अगर आप न्यू मीडिया प्लेटफॉर्म पे कुछ डालते हैं तो मल्टीप्लाई होता है दूसरे मीडियम जब उसको पकड़ते हैं। हाँ। टेलीविजन पकड़ता है, अखबार पकड़ता है और दूसरे मीडियम पकड़ते हैं, और वो एक कई बार अफवाह की शक्ल में बहुत बेडौल और बहुत बीभत्स होकर भी पहुंचता है। जी, तो अफवाहों का भी उसमें स्कोप बहुत रहता है, क्योंकि बहुत ऑथेंटिक नहीं होता। हमको जो मन में आया हमने ट्वीट किया, जी। उसका किसी ने कुछ अर्थ निकाल के कैसे फैला दिया, जिम्मेदारी भी बढ़ती है कम से कम। वो जी, हाँ, अकाउंटेबिलिटी वाला फैक्टर भी एक है। जी, तो इसमें अपने इसके जोखिम भी हैं और इसके अपने एडवांटेज हैं, निस्संदेह एडवांटेज। नफा नुकसान जो भी हो, लेकिन आप नजरअंदाज नहीं कर सकते इस नहीं कर मीडियम को। सकते। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। राजेश, आपका भी बहुत शुक्रिया। पटना से जो वॉर रूम होता है, एक नए तरीके का शब्द निकल के आया, चुनाव के बीच में भी वॉर रूम, आखिर वो कैसे काम करता है उसका जो हाल आपने बताया, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं और बात मतदाताओं के मुद्दों की करते हैं। आज वोटर चौक में चलते हैं जमालपुर, जहां पर वोटरों से बात की हमारी संवाददाता ऋतु वर्मा ने। वोटर चौक में हम पहुंच चुके हैं जमालपुर विधानसभा क्षेत्र में। जमालपुर में एक रेल कारखाना है। लोगों से जानते हैं कि किस तरह की समस्याएं या क्या है यहाँ के हालात। समस्या यहाँ का है, बिजली का बहुत दिक्कत है, पानी का तो अपना कल है, ये है, चल जाता है कम, लेकिन बिजली का काफी दिक्कत है। एक बड़ी पहचान यहाँ का कारखाना है, रेल से कारखाना। बिजली की है, अभी तक पता नहीं है बिजली कहाँ पर है। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ जो भी प्राकृतिक इवेंट्स है हमारा, जैसे काली पहाड़ वगैरह बताया गया, जमालपुर का जो है बहुत ही ऐतिहासिक चीज़ है यहाँ पे, है ना। लेकिन कोई भी सांसद या विधायक जो है इस जो प्राकृतिक क्षेत्र है इसका उत्थान के लिए कोई किसका भी जो कोई सोचता नहीं है। यहाँ सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी की। बेरोजगारी की है, यहाँ वैकेंसी नहीं है। दुकानदार बैठ के मक्खी मारते हैं। यहाँ कोई रोजगार नहीं है। जो विधायक बनता है पहले अवशासन देता है, बाद में पब्लिक को झुंझुना थमाता है। पीने का पानी यहाँ जो है, आज से पिछला बार जो चुनाव हुआ था तो शैलेंद्र कुमार जी बोले थे कि यहाँ पर पानी का लगाया जाएगा। 20 करोड़ पास हुआ था जिंदल के लगाने का, उसका काम नहीं हुआ। यहाँ पीने का पानी बिल्कुल एकदम नहीं है। बिजली तो वोट नहीं, बिजली तो वोट नहीं। आपका कहना है कि इलाके में बिजली की हालत सही नहीं है? बिल्कुल ही बिजली का हालत खराब है। अरे यार देख क्या रहे हैं, पूरे पब्लिक क्या देख रही है। सुबह से शायद 8 बजे जरूर आप आए होंगे, अभी तक तो बिजली का दर्शन नहीं है। छोटे मोटे जितनी भी रोजगार है वह सारा फ्लॉप है। फिर वोट किस बात के लिए? बिहार में नीतीश जी ने शिक्षा को चौपट कर दिया, एकदम शिक्षा का एकदम स्तर गिरा दिया है। एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं है यहाँ, एक भी इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है। हमारे बच्चे दर दर भटकते हैं, बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए। मेडिकल कॉलेज की तो बात अलग है, जो हायर
एजुकेशन है, बीए तक की पढ़ाई यहाँ का बिहार का यूनिवर्सिटी सिर्फ सर्टिफिकेट देती है। एक भी कॉलेज में गारंटी के साथ हम बताते हैं 4 घंटा भी पढ़ाई नहीं होती। और लालू यादव बोलते हैं कि पढ़ाई का कोई ज़रूरत नहीं है, तो हम ऐसे ही किताब लेके पास करवा देंगे। अभी उनका बेटा 9वीं क्लास पास है, आगामी डिप्टी सीएम हो गए, आगामी डिप्टी सीएम वो हो गए। नए डिप्टी सीएम तो कम से कम वित्त मंत्रालय तो उनको मिलेगा ही। तो आप लोगों को लगता है कि मौजूदा राजनीति में राजनेताओं का पढ़ा लिखा होना सबसे ज्यादा निश्चित एक साइकिल चलाने वाले के लिए 7th क्लास पास होना जरूरी है। और देश का हैंडल पकड़ लिया आप और 9वीं क्लास 7वीं क्लास 5वीं क्लास मुख्यमंत्री बना कर रख देते हैं आप, ये कौन सी बात है भाई? मैडम, डेमोक्रेसी का क्या माने है यह नेता को नहीं पता है। वो लड़ते हैं कास्टिज्म पर, नॉट प्रोग्रेस पर, कि विकास क्या है वो नहीं जानते हैं। लोगों का मानना है कि उनका नेता पढ़ा लिखा होना चाहिए और वो आगामी चुनाव में इन्हीं तमाम चीजों पर ध्यान रखेंगे। और मुद्दे आपने भी सुना, बिजली एक बहुत बड़ा मुद्दा है, शिक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा है यहाँ का। तो ये था जमालपुर वोटर चौक से अभी तक का हाल। कैमरामैन विनय के साथ ऋतु वर्मा, डीडी न्यूज। तो ये बिहार की जनता है जो सबको जानती है और सबको जानने के बाद में किस प्रकार से रिएक्ट करती है, ये भी कई बार हमने नतीजों में देखा है। खैर, अंत में देखते हैं जनादेश में आखिर चुनाव एक्सप्रेस में आज क्या कुछ है खास। भाजपा के वरिष्ठ नेता सुषमा स्वराज ने रोडसा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए महागठबंधन पर जमकर हमला बोला। कहा, मन का नहीं मजबूरी का है महागठबंधन, भाजपा ही दे सकती है बिहार को एक अच्छी सरकार। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल ने राज्य में बिजली की समस्याओं को लेकर नीतीश कुमार पर साधा निशाना। कहा, पूर्वी भारत में बिजली की हालत बिहार में सबसे ज्यादा खराब। कहा, नीतीश के उस वादे का क्या हुआ जिसमें 2015 तक बिजली नहीं दे पाने पर वोट मांगने की नहीं आने की बात कही थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भाजपा अध्यक्ष अमित शाह पर साधा निशाना। कहा, अमित शाह मुझे लालू के भूत बताकर डरा रहे हैं, भाजपा जादू टोने वाली पार्टी है, देश सूखे की चपेट में है, इनके कृषि मंत्री को फुर्सत नहीं वहां जाने की, बिहार आकर फालतू बयान दे रहे हैं। लालू ने ट्वीट कर भाजपा पर साधा निशाना। ट्वीट में लिखा है कि बिहार में हताश, उदास, निराश हो चुकी है बीजेपी, हारी हुई लड़ाई को अपने काले धन के नंगे नाच से जीतना चाहती है, बिहारियों ने ठाना है भाजपा को भगाना है। भाजपा के पूर्व नेता राम जेठमलानी ने की नीतीश कुमार को वोट देने की अपील। 1 रैंक 1 पेंशन के मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पटना पहुंचे राम जेठमलानी ने केंद्र सरकार पर भी सीधा निशाना साधा। इसके पहले लालू ने की थी जेठमलानी से मुलाकात। AIMIM के नेता अकबरुद्दीन ओवैसी ने पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक बयान दिया है। बिहार के किशनगंज में एक चुनाव रैली के दौरान अकबरुद्दीन ने दिया बयान। भाजपा नेता गिरिराज सिंह ने कहा, ऐसे बयानों को भाजपा नहीं करेगी बर्दाश्त। बेलागंज विधानसभा से आरजेडी उम्मीदवार सुरेंद्र यादव को गिरफ्तार करने के लिए खोज रही है पुलिस। धमकी और रंगदारी का लगा है उन पर आरोप। गिरफ्तारी से बचने के लिए क्षेत्र से गायब है उम्मीदवार। भाकपा माले के नेता दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि सामंती ताकतों को मुंहतोड़ जवाब देगी बिहार की जनता। उन्होंने जनता से धनबल का जवाब जनबल से देने की अपील की। गया जिले के मोहनपुर के गुजकुंडा के जंगल से पुलिस ने 8-10 किलो के 8 लैंडमाइंस को किया बरामद। साथ ही कई कारतूस और नक्सली ड्रेस भी हुए बरामद। नक्सल प्रभावित गया जिले में दूसरे चरण में 16 अक्टूबर को होना है मतदान। नीतीश की सभा में लाठीचार्ज से घायल बच्चे की आज अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। 1 अक्टूबर को समस्तीपुर के विभूतिपुर विधानसभा क्षेत्र में जब नीतीश हेलीकॉप्टर से पहुंचे तो उसे देखने के लिए भीड़ अनियंत्रित हो गई थी। पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा था, जिसमें एक बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया था। तो जनादेश में आज बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।
है।